स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी और उसकी पूरी गैंग भाग रही होती है और उन लोगों के पीछे मरीन के लोग पड़े हुए होते हैं। तभी हम लोग एक मरीन का सोल्जर आकर बोलता है, कैप्टन स्मोकर, आप उनका पीछा नहीं करोगे, आपको लूफी को नहीं पकड़ना। तो स्मोकर बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है उनके पीछे जाने से, वो लोग वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाले और ना ही हम लोगों के लिए कोई खतरा होने वाले। हम लोगों को एल्बार्ना चलना चाहिए क्योंकि इस किंगडम के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर दो कि बहुत ज़्यादा बड़ी मरीन फोर्स को यहाँ पे भेजिए एल्बार्ना के अंदर। तभी वो सोल्जर बोलता है कि आपको लगता है कि सुपीरियर आपकी बात मानेंगे। स्मोकर बोलता है कि मुझे सुपीरियर के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस सिर्फ फोर्स को ऑर्डर दो, वो लोग यहाँ पे आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को एक बहुत बड़ा क्रैब दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से भागता हुआ रेन बेस की तरफ आ रहा होता है और उसके ऊपर और कोई नहीं बल्कि लैशेस और चॉपर बैठे हुए होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उस सब की हालत भागते भागते खराब हो जाती है। वो बोलता है कि हम लोगों को भागते भागते एल्बार्ना जाना है क्या। तभी नामी बोलते हैं कि हाँ, भागने से याद आया कि लैशेस कहाँ है, हम लोग लैशेस के ऊपर बैठ के जा सकते थे। तभी लूफी बोलता है लैशेस छोड़ो, यहाँ पे अस्तबल वगैरह होंगे ना, हम लोगों को घोड़े ले लेनी चाहिए, हम लोग घोड़ों पे चल के जा सकते हैं। तभी सांजी बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सामने देखो कौन आया। तभी हम लोग देखते हैं उनके सामने चॉपर होता है लैशेस के साथ और उस बड़े से क्रैब के साथ। चॉपर बोलता है हे दोस्तों देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। तभी हम लोग होते हैं उस बड़े से क्रैब को देख के सब लोग चौंक जाते हैं। वही दूसरी तरफ लूफी के मुंह से लाल टपकने लगती। लूफी बोलता हाँ ये तो यम्मी लग रहा है। तभी चॉपर बोलता है कि ये दोस्त है लैशेस का, लैशेस ने इसको लेकर आया है, हम लोग इस पर बैठ के जा सकते हैं एल्बार्ना। तभी हम लोग जैसे ही वो लोग बैठ के जाने लगते हैं तभी वहाँ पे क्रोकोडाइल का हाथ आता है और वो वीवी को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी लूफी वहाँ पे आ जाता है, वीवी को तो फेंक देता है लेकिन खुद क्रोकोडाइल के हाथ के साथ चला जाता है और बोलता है कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम लोग निकल जाओ, तुम लोगों को जल्दी पहुंचना होगा वहाँ पे। तभी हम लोग देखते हैं जोरो चॉपर से बोलता है चॉपर हम लोगों को निकलना होगा, हमारे कैप्टन ने बोला है तो मतलब हम लोगों को जाना होगा। तो उससे बोलता है जोरो तुम पागल हो क्या, भले ही वो स्टूपिड है लेकिन हम लोग उसको ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं क्रोकोडाइल के हवाले। तो जोरो बोलता तुम चिंता मत करो, वो क्रोकोडाइल को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में रखेगा, हम लोगों को जाना होगा। एक बार रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी आपस में फाइट करना चालू कर दी तो उसके बाद किंगडम की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और अगर वीवी सिर्फ अकलौती ऐसी है जो कि इसको बचा सकती है तो हम लोगों को वीवी को कुछ भी नहीं होने देना चाहिए, हम लोगों को वीवी को एल्बार्ना पहुंचाना ही होगा, भले ही हम लोगों में से कोई जिंदा रहे या ना रहे। अभी हम लोग होती वीवी जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं ओए लूफी मैं तुम्हारा वेट करूंगी एल्बार्ना में, तुम मुझसे मिलने के लिए वहाँ पे आना। लूफी बोलता है हाँ बिल्कुल। और हम लोग होते हैं तभी वहाँ पे क्रोकोडाइल और मिस ऑल संडे आ जाते हैं जो कि लूफी को उल्टा पड़ा हुआ देखते हैं। मिस ऑल संडे हंसने लग जाती है, बोलती है प्रिंसेस वीवी तो हमसे निकल गई, अब हम लोग क्या करेंगे। तो क्रोकोडाइल बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्बार्ना के अंदर वैसे भी हमारे एजेंट्स इकट्ठे होने वाले हैं तो वो लोग उनका वहाँ पे ठिकाना लगा देंगे, लेकिन स्ट्रो हैट लूफी तुमने अपनी नॉनसेंस को बहुत ज़्यादा दूर तक बढ़ा दिया है। तो लूफी बोलता है तुम वीवी को शायद जानते नहीं हो, वो चाहे कितनी भी कमज़ोर हो सबको बचाने की कोशिश करती है, वो चाहती है कि इस बगदड़ में इस रिवॉल्ट के अंदर कोई भी ना मारा जाए, सारे लोग जिंदा बच जाएं। तभी क्रोकोडाइल बोलता है कि ऐसे फूल जो होते हैं ना, जो पीस लविंग होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने फाइट नहीं देखी होती। तो लूफी बोलता है मुझे उस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो तब तक कोई ना कोई मरेगा, इसलिए पहले मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें अगर यहाँ पे ठिकाने लगा दूँ तो हम सब लोग बाकी सबको रोक सकते हैं। तो क्रोकोडाइल बोलता है अच्छा तुम्हें ये लगता है, तुम धीरे धीरे करके अपनी मौत के पास आ रहे हो बच्चे। उसके बाद हम लोग देते हैं लूफी बोलता है अच्छा तुम मुझे मारोगे, मुझे तो लगता है तुम सबसे बड़े फूल हो यहाँ पे। और लूफी हंसने लग जाता है जोर जोर से। तो मिस ऑल संडे को भी लूफी की हंसी के ऊपर हंसी आ जाती है। तो क्रोकोडाइल बोलता है इसमें क्या इतना फनी था निको रॉबिन। तो मिस ऑल संडे बोलती है कि अच्छा। तो क्रोकोडाइल बोलता है तुम्हें ही मरना है क्या। तो मिस ऑल संडे बोलती है अगर आप मुझे मार सकते हो तो मार डालो, वैसे आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे दोबारा कभी उस नाम से बुलाओगे नहीं। और ये बोल के मिस ऑल संडे वहाँ से जाने लगती है। तो क्रोकोडाइल बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मिस ऑल संडे बोलते हैं मैं एल्बार्ना जा रही हूँ। तभी क्रोकोडाइल एक सैंड क्लॉक फेंक देता है लूफी के पास और बोलता है तुम्हारे पास 3 मिनट है, 3 मिनट तक मैं तुमसे फाइट करूंगा, तुम्हें जो करना है करो, उसके बाद मैं जाऊंगा। तभी हम लोग होते हैं लूफी उसके ऊपर गम पिस्टल से अटैक करता है लेकिन क्रोकोडाइल सैंड में तब्दील होकर उससे बच जाता है। उसके बाद क्रोकोडाइल अटैक करता है लेकिन लूफी बच जाता है और वो अपने गम स्टैम्प से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं जितने भी अटैक लूफी कर ले हर बारी क्रोकोडाइल जो अपनी सैंड में बदल के लूफी से बच जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि लूफी मैं तुम्हें पहले ही समझा दूँ कि तुम चाहे कितने भी अटैक करो मुझ पर कोई फर्क नहीं होने वाला। तभी लूफी गम गैटलिंग का इस्तेमाल करता है और हम लोग होते हैं क्रोकोडाइल सैंड बन के उड़ जाता है। तो लूफी बोलता है क्या हुआ क्या हुआ, धूल चटा दी था मैंने तेरे को। लेकिन हम लोग देखते हैं क्रोकोडाइल उसके पीछे वापस आ जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम्हारे किसी भी अटैक का मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला और वैसे भी तुम्हारा जो टाइम है वो खत्म होने वाला है, तुमने काफी फन कर लिया है। तो लूफी बोलता है फन, मैं कब से सीरियस था, मैं तो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने तो फन अभी तक किया ही नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं क्रोकोडाइल बोलता है कि यही तो डिफरेंस है तुम जैसे पायरेट में और मेरे जैसा पायरेट में। उसके बाद वो वही तो अटैक करता है लूफी के ऊपर जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं बहुत दूर तक एक स्लैश सी जाती है इस डेजर्ट के अंदर। लूफी तो उससे बच जाता है लेकिन उस स्लैश के रास्ते में जो भी आता है वो आधे टुकड़ों में कट जाता है, यहाँ तक कि डेजर्ट की मिट्टी भी आधे टुकड़ों में कट जाती है। तभी क्रोकोडाइल बोलता है कि तुम शायद जानते नहीं हो, तुम्हारी डेविल फ्रूट की एबिलिटी सिर्फ यही सब कुछ नहीं कर सकती, तुम उनसे और भी ज़्यादा चीज़ें करवा सकते हो लेकिन तुम जैसे फूल कभी जान नहीं पाएंगे, तुमने कभी अपने डेविल फ्रूट की पावर को यूज़ करने की कोशिश ही नहीं की। तभी हम लोग देखते हैं कि क्रोकोडाइल एक दलदल सा बना देता है मिट्टी का जिसके अंदर हम लोग होते हैं लूफी फंसने लगता है। लूफी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो मिट्टी लूफी को और भी ज़्यादा अंदर खींच रही होती है।
तभी क्रोकोडाइल बोलता है दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो रेगिस्तान में मुझसे ज़्यादा लड़ सके, मुझे हरा सके। तभी हम लोग देखते हैं लूफी गम गम बजूका का इस्तेमाल करता है और हवा में उड़ जाता है, जिसके बाद वो अपनी उंगलियों को नेट बना लेता है और वो बोलता है अगर मैं तुम्हें पीट नहीं सकता तो मैं तुम्हें पकड़ तो सकता हूँ। लेकिन हम लोग तभी लूफी का जो हाथ होता है वो क्रोकोडाइल के राइट हैंड को टच हो जाता है, जिसके बाद लूफी का जो हाथ होता है वो एकदम सूख जाता है। लेकिन तभी लूफी पानी पीता है वो यूबा का दिया हुआ और अपने हाथ को वापस सही कर लेता है। लूफी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर जाऊंगा? ये पता है पानी मुझे यूबा में मिला था, ड्राइड अप ओल्ड मैन ने दिया था मुझे पूरी रात मेहनत करके। और उसके बाद हम लोग होते हैं लूफी क्रोकोडाइल को खाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसके मुंह से बाहर आ जाता है और बोलता है कि बेवकूफ़ कहेंगे, तुम ये मजाक करते रहो और मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा, यूबा के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। और वैसे भी अब तुम्हारे 3 मिनट खत्म हो चुके हैं, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था अब मैं तुम्हें इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। इसके बाद हम लोग होते क्रोकोडाइल एक सैंड स्टॉर्म बना देता है जो कि बहुत बड़ा होता चला जाता है धीरे धीरे, जिसके बाद हम लोग देखते हैं रेन बेस के सारे लोग उसको देख पा रहे होते हैं। वो लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि ये साउथ की तरफ जा रहा है। तभी क्रोकोडाइल बोलता है कि तुम्हें पता है साउथ की तरफ क्या है? साउथ की तरफ यूबा है। तभी हम लोग देखते हैं लूफी की हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है कि इसको रोको, उस ओल्ड मैन ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तुम इसको रोको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी हम लोग देखते हैं अचानक से लूफी शांत हो जाता है, क्योंकि क्रोकोडाइल अपना हाथ जो होता है नकली वाला लूफी के आर पार निकाल देता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय।